हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आई एम शालिनी गोयल और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आज हम इसमें समझेंगे कि कैसे फाइबर्स मिलते हैं हमें, फिर फाइबर से हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे पूरा हमें फैब्रिक्स मिलते हैं, कितने तरीके के फैब्रिक्स। तो आज हम पूरा फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे। आवर ग्रेटेस्ट weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. हमारी सबसे बड़ी वीकनेस, हमारी ग्रेटेस्ट वीकनेस होती है किसी भी चीज़ को ना ट्राई ना करने में, गिव अप करने में। तो हमेशा अगर सफलता पानी है तो ट्राई करते रहिए जस्ट वन मोर टाइम। एक और बार ट्राई करते रहेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये हमारा कोट ऑफ द डे था। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। अ क्लोथ शॉप। जब हम किसी क्लोथ शॉप पे विजिट करने के लिए जाते हैं तो कई तरह के क्लॉथ्स या फैब्रिक्स देखते हैं। इस तरह कुछ कॉटन के, कुछ सिंथेटिक, कुछ वुलन और भी कई तरीके के हमें फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं। हम उन्हें टच कर के टेक्सचर से पहचानते हैं कि विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज दिस। डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। कोई फैब्रिक स्मूथ होता है, कोई रफ, कोई शाइनी, कई तरीके के हमें फैब्रिक्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा आपके घर में बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टॉवल, टेबल क्लॉथ, बैग, डस्टर, इन सब में भी फैब्रिक्स का ही यूज़ होता है। और आप इनको टच कर देखेंगे तो इनके टच करने पर इनके टेक्सचर से आप पहचानेंगे कि बहुत ही डिफरेंट फैब्रिक्स हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के फैब्रिक्स से बने हुए होते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स। कई वैरायटीज़ हैं फैब्रिक्स में, सिल्क, वूल, सिंथेटिक, कॉटन और भी कई सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी कि ये डिफरेंट फैब्रिक्स किससे बनते हैं? हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस पीस में होती हैं ये फैब्रिक्स। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। Now try to find a loose thread or yarn at one of the edges and pull it. हमने क्या किया, एक पीस लिया क्लॉथ का और उसका कोई लूज थ्रेड या यार्न को हमने पुल आउट किया। तो हमने देखा कि ये धागा एकदम खिंच कर आया। तो we find that a fabric is made up of yarns arranged together. yarns को एक साथ अरेंज कर ही फैब्रिक बनाया जाता है। फाइबर, ये देखिए जैसे कि ये है यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। हमने क्या किया कि यार्न को थंब से उसके एक हैंड से पकड़कर इसे स्क्रैच किया, स्प्लिट किया उसको थिन स्ट्रैंड्स में। तो देखिए ये फाइबर बिल्कुल बारीक महीन हमें थ्रेड दिख रहे हैं। ये यार्न हो गया। तो the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands. जो ये thin strands हैं thread के, वो भी और भी महीन strand से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको fibers कहा जाता है। Fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. Natural fibers. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. Fibers कुछ फैब्रिक के जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होती हैं। तो इनको इसीलिए नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। कॉटन एंड जूट फाइबर हमें प्लांट से मिलती है, जबकि वुल एंड सिल्क फाइबर हमें एनिमल्स से मिलती है। तो ये देखिए जैसे कि वुल हमें अल्पाका, शीप, कॉट, कैमल, याक, इन सब से मिलती है। एंड सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म की कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलती है।
सिंथेटिक फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनाई जाती हैं, प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से हमें ऑब्टेन नहीं होती हैं, उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, दे ऑल आर सिंथेटिक फाइबर्स। कॉटन, सम प्लांट फाइबर। कॉटन इज यूज्ड इन, आपने देखा होगा कि कॉटन विग्स यानी कि कम्बल या पत्ती बनाने में यूज़ की जाती है, मैट्रेसेस में भी इसको फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्विल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोथ में भी इसका यूज़ होता है। तो हमने किया, तो क्या आपने सोचा कि वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. इसको फील्ड में ग्रो किया जाता है कॉटन प्लांट्स को ब्लैक सॉइल में ही ग्रो किया जाता है एंड वार्म क्लाइमेट में। फिर द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट यानी कि कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो लेमन साइज़ की होती हैं, जैसे कि ये। तो ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो बॉल्स इनकी बर्स्ट हो जाती हैं और सीड जो कवर्ड की होती है कॉटन फाइबर्स को वो हमें फिर दिखने लगती हैं। फाइबर्स आर देन, फिर उन फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है सीड्स से कॉम्बिंग के द्वारा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन। ये हैंडमेड है, हाथ से कॉम्ब से किया जा रहा है और आजकल मशीन्स भी अवेलेबल हैं गिनिंग ऑफ कॉटन के लिए। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से जूट फाइबर ऑब्टेन होती है और ये जनरली रेनी सीजन में कल्टीवेट होती है। In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. This is jute plant. जूट प्लांट को नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है। फैब्रिक्स बनाने के लिए पहले फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, the process of making yarn from fibers से yarn को बनाने का प्रोसेस ही स्पिनिंग कहलाता है। इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम दी मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। फाइबर्स को ड्रॉन किया जाता है और उसको फिर ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। फिर ये फाइबर्स ड्रॉन करके उसको ट्विस्ट किया जाता है तो ये फाइबर्स फिर यार्न में ऑब्टेन होती है, यार्न बनाती है। स्पिनिंग के लिए हैंड डिवाइसेस में टकली और चरखा यूज़ किए जाते हैं। यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी जी। उन्होंने एनकरेज किया लोगों को कि वो होम स्पन यार्न के से बने ही क्लॉथ्स पहने। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। स्पिनिंग जो की जाती है यार्न की लार्ज स्केल पर उसको स्पिनिंग मशीन से किया जाता है। फिर स्पिनिंग के बाद यार्न को यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स बनाने में। यार्न टू फैब्रिक, बहुत सारे प्रोसेस हैं, वेज हैं जिनसे फैब्रिक्स बनता है यार्न से। दो प्रोसेस मेनली हैं, वेविंग एंड निटिंग। वेविंग, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। दो सेट यार्न के लेकर उनको अरेंज कर जब फैब्रिक बनाया जाता है उसको वेविंग कहा जाता है। एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स।
कुछ पेपर स्ट्रिप से हम वेविंग ट्राई करते हैं। हमने 2 स्क्वायर पेपर्स लिए, उसको फोल्ड कर दिया, जैसे इसमें दिखाया हुआ है हमने फोल्ड कर दिया। एक पे हमने इस तरीके से स्ट्रेट वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करी और दूसरे में ये देखिए बॉर्डर्स बनाया है तीनों तरफ से, फिर इसके लाइंस ड्रॉ की, फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर इनको कटिंग कर दिया। अब इन स्ट्रिप्स को हमने 2 कलर की स्ट्रिप्स ली, डिफरेंट कलर्स की, फिर इसको हमने वेविंग के लिए यूज़ किया। जैसे कि ये देखिए, एक छोड़कर एक हमने अंदर की तरफ इसको लिया, फिर बाहर, फिर अंदर, इस तरीके से हमने इसको वेव किया। इसी तरह 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. अभी हमने पेपर स्ट्रिप से ट्राई किया, लेकिन yarns जो हैं वो और भी बहुत थिन होते हैं पेपर स्ट्रिप्स से भी। Weaving of fabric is done on looms. Weaving जो है फैब्रिक की लूम्स के द्वारा डन की जाती है। लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये देखिए हैंड से की जा रही है, जबकि ये मशीन यानी कि पावर ऑपरेटेड है। तो ये वीविंग की जा रही है। निटिंग। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। आपने घर पर भी अपनी मदर या दादी जी को देखा होगा निटिंग करते हुए, स्वेटर बुनती हैं। शॉक्स जो होते हैं, शॉक्स और अदर क्लोथिंग आइटम्स वो निटेड फैब्रिक से ही बनाए जाते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड ऑल्सो ऑन मशीन। ये देखिए हैंड के द्वारा की जा रही है 2 सिलाई से, और ये मशीन के द्वारा निटिंग हुई है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्या आपने कभी सोचा कि एंशियंट टाइम में लोग क्लॉथ्स में क्या यूज़ करते थे, क्या पहनते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स, लगता है हमें कि उस समय लोग बाग या फिर बिग लीव्स ट्रीज की यूज़ किया करते थे, एनिमल स्किन, फर्स। तो यस, वो यूज़ किया करते थे ये सब चीज़ें। फिर जब लोग सेटल होने लगे एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में, तो दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट्स। तो उन्होंने ये इस तरीके से बास्केट बनाए, मैट बनाए, इनका यूज़ कर ग्रास का और ट्विग्स का। उस समय स्टिचिंग नहीं जानते थे वो लोग, तो वो सिंपली फैब्रिक को ही अपने बॉडी पर ट्रैप किया करते थे। तो कई तरीके से वो फैब्रिक को ट्रैप किया करते थे, जैसे कि ये दिए हुए हैं कई तरीके की। तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से उसी फैब्रिक को ट्रैप किया करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। फिर जैसे ही इन्वेंशन हुआ स्विंग नीडल का, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। स्टिच करना स्टार्ट किया फैब्रिक्स का क्लॉथ बनाने के लिए। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो कई तरीके के क्लॉथ्स बनने लगे डिफरेंट स्टाइल्स के इन फैब्रिक्स से। दिस इज स्विंग मशीन, और ये डिफरेंट स्टिच क्लॉथ दिए हुए हैं। इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन is used as an unstitched piece of fabric। जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, तो ये सब में भी आज भी अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक यूज़ किया जाता है।
जैसे कि हमारी कंट्री में लार्ज वैरायटी में फूड अवेलेबल है, तो उसी तरह फैब्रिक्स और क्लॉथिंग आइटम्स की भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं जो अलग अलग स्टेट्स में भी वेरी करती हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया। तो आज के इस चैप्टर के 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। फर्स्ट इज प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। सेकेंड इज एनिमल्स फाइबर्स आर डैश एंड डैश। थर्ड इज फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns which is turn are made from dash। इन तीनों के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।